अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन और नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमजान अल मुबारक की आमद है और रमजान अल मुबारक का मुकद्दस महीना जारी और सारी है, और इसी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी का भी मौसम है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, स्ट्रॉबेरी का मौसम शुरू हो चुका है और इस फल को हर कोई खुशी से खाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर स्ट्रॉबेरी को जहन्नुम का फल कहते हैं और कहते हैं ये ज़क़ूम है जो जहन्नुम का फल है और इसका खाना जायज नहीं है। ये फल सांप के पंख की तरह है, इसलिए हराम है, इसे नहीं खाना चाहिए। और बाज लोग कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रॉबेरी खाने से मना फरमाया है। सोशल मीडिया पर ये बातें सुनने के बाद हर कोई इस बात से परेशान है कि अब वो स्ट्रॉबेरी खाए या ना खाए। अक्सर लोग अभी स्ट्रॉबेरी खाने से लुत्फ अंदोज होते हैं, तो क्या वो हराम खा रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी खाना हराम है या हलाल। जो लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फल को खाने से मना फरमाया है, तो ये भी बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसा कोई जिक्र किसी शरई दलील से साबित नहीं। प्यारे बहन भाइयों, ये बात है कि स्ट्रॉबेरी हराम नहीं बल्कि हलाल है, इसमें कोई हर्ज नहीं, तो इसे आप शौक से खा सकते हैं, क्योंकि ये फल जितना खूबसूरत नजर आता है जिस्मानी सेहत के लिए इतना ही फायदेमंद है। ये एक लजीज और खुशबूदार फल है। दर हकीकत ये किसी भी तरह सुपर फूड से कमतर नहीं है। विटामिन सी से लेकर मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट तक ये वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये वीडियो हर शख्स के लिए बहुत ही फायदेमंद और मुफीद है, और इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बल्कि इस वीडियो को ध्यान से सुने कि लोग इस खुशबूदार और जायकेदार फल के बारे में क्यों इस तरह कहते हैं और इस फल की क्या खसूसियत है। इस बारे में तफसील से जानने के लिए मेरी आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, कुछ लोगों ने ये बात का शोर डाला है और मशहूर कर रखा है कि स्ट्रॉबेरी ज़क़ूम है और ज़क़ूम जहन्नुम का फल है, और जहन्नुम का फल कैसे हलाल हो सकता है। स्ट्रॉबेरी के बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ज़क़ूम क्या है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है, और इसको जहन्नमियों की खुराक भी कहा गया है। याद रहे कि जहन्नमियों की खुराक के बारे में कहा जाता है कि जहन्नम में इनकी खुराक ज़क़ूम होगा। ज़क़ूम एक खारदार, जहरीला और कड़वा पौधा है। उर्दू लुगात में ज़क़ूम के मुख्तलिफ मायने मिलते हैं, जिनमें से चंद ये हैं: एक किस्म का खारदार पौधा और एक पौधा जिसका फल जहन्नमियों को खाने को मिलेगा। थोहड़ का पौधा जो खारदार, कड़वा और जहरीला होता है। दोज़ख का एक दरख्त जिससे दोज़खी अपनी खुराक हासिल करेंगे। याद रखें, ये पौधा डंठलदार है, बर्ग और खारदार है, जबकि स्ट्रॉबेरी का पौधा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखें, ज़क़ूम और स्ट्रॉबेरी सूरत जायका में बहुत मुख्तलिफ हैं, इसीलिए स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम कहना दुरुस्त नहीं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, स्ट्रॉबेरी देखने में भी बहुत खूबसूरत फल है और खाने में भी बहुत जायकेदार है। और मजे की बात यह है कि इसे जहन्नमियों का फल कहा जाता है। क्या जहन्नुम में
कोई फल खाने को होगा, वो तो सजा की जगह है, और सजा वाली जगह पे स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे और खुशगवार मजेदार फल का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि जहन्नुम में स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे और मजेदार फल होंगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, स्ट्रॉबेरी का खाना हलाल है, हराम नहीं। स्ट्रॉबेरी इंसान के लिए बहुत से तिब्बी फवायद लाती है, और इनमें से कुछ ऐसे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बाज बीमारियों पर इसका जादू असर होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी विटामिन सी का बेहतरीन जरिया है। इंसानी जिस्म विटामिन को बनाने की सलाहियत नहीं रखता, और इसीलिए इसे खुराक की जरूरत में हासिल करना बहुत जरूरी है। विटामिन सी जिस्म के मुदाफती निजाम को मजबूत करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तहकीक के मुताबिक अगर स्ट्रॉबेरी की थोड़ी सी मिकदार रोजाना इस्तेमाल की जाए तो चंद हफ्तों तक इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ताकत खून का हिस्सा बन जाती है। स्ट्रॉबेरी खराब कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ भी मुजम्मत करती है। याद रहे कि दिल की बीमारी दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है, और स्ट्रॉबेरी दिल की सेहत को बेहतर बनाने का फायदा भी रखती है। एल्ड्रिजिकल एसिड और फ्लोनाइड्स एक एंटीऑक्सीडेंट असर फ्राहम करती हैं, जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है। ये खून में खराब कोलेस्ट्रॉल के असरात का मुकाबला करते हैं, जिसकी वजह से शरियानों में खून गाढ़ा हो जाता है। एक कैनेडियन तहकीक के मुताबिक गज़ा में स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल अमराज़े क़ल्ब और ज़ियाबतीस से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है। इसी तरह कहा जाता है कि स्ट्रॉबेरी आंखों की सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है, और ऑक्सीडेंट्स की वजह से स्ट्रॉबेरी फल मोतियाबिंद से बचाव में मददगार साबित हो सकता है। नतीजतन बुढ़ापे में बीनाई से महरूम होने का खतरा रहता है। हमारी आंखों को विटामिन सी की जरूरत होती है। सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं के असरात से बचने के लिए जो कॉर्निया के प्रोटीन को नुकसान पहुंचाती है, विटामिन सी पलकों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, स्ट्रॉबेरी को बेहतरीन फलों में से एक कहा जाता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें और फैसला कर लें कि आपने फायदे से भरपूर फल को इस्तेमाल करना है या नहीं। अगर आप पहले इस फल को इस्तेमाल नहीं करते थे तो अब इस फल को जरूर इस्तेमाल करें और इसके फवाइद से फायदा उठाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।